कि हमने कल सीरीज स्टार्ट की थी 100 डेज ऑफ 100 स्मॉल टू मिनी डीप लर्निंग कंप्यूटर विजन बेस्ड और एमएल बेस्ड प्रोजेक्ट। तो कल हमने पहला प्रोजेक्ट बनाया था, बहुत बेसिक प्रोजेक्ट था, कंप्यूटर विजन बेस्ड था। हम स्क्रीनशॉट ले रहे थे। अब स्निपिंग टूल का आपने यूज किया होगा तो स्क्रीनशॉट के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे मैं वीडियो के साथ ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट अब वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डर यूज कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन रिकॉर्डर कैसे बना सकते हैं, आज के प्रोजेक्ट का एम है। तो हम जैसे बेसिक से कल हम समझ रहे थे, तो आज भी हम वही चीज बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको सबसे पहले इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या लिखना है, पिप इंस्टॉल ओपन सीवी पाइथन, जो आपके ओपन सीवी पाइथन पिछली वीडियो में मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करा थी। फ्लो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, पाई गेट विंडो को एक्स्ट्रा इंस्टॉल करना है। और अगर नहीं है तो सिंपल पिप इंस्टॉल ओपन सीवी पाइथन फ्लो पाई गेट विंडो लिख दीजिए, अपने आप ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। अब नमपाई ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में इंस्टॉल करा चुका हूं, तो यहाँ पे नमपाई की इंस्टॉल नहीं करा है। अगर आप चाहो तो कर सकते हैं। तो पिम इंपोर्ट नमपाई एज एनपी क्यों कर रहे थे, पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो हमारा डेटा आ रहा है, वीडियो भी क्या है, वीडियो मल्टीपल फ्रेम होती है। अब मान लीजिए एक वीडियो आपने सुना होगा कि 30 FPS मतलब 30 फ्रेम आ रही है पर सेकेंड में, यानी एक सेकेंड में 30 फ्रेम आ रही है, यानी 2 मिली सेकेंड में आपकी क्या आ रही है, एक फ्रेम आ रही है। तो आप 60 FPS ऐसे ही आपकी फ्रेम होती है। वो फ्रेम क्या है, एक्चुअली पिक्सल वैल्यू का कॉम्बिनेशन होता है। अब पिक्सल वैल्यू को क्या है, हम कन्वर्ट करेंगे न्यूमेरिकल में। तो ये बेसिक चीज समझ में आ गई। तो इम्पोर्ट नंपाई एज एनपी क्यों किया है, ये समझ में आया। अब इमेज को रिसाइज करना है, फिर प्रोसेसिंग करना है, और एक्सेट्रा जितने हमें ऑपरेशन कराने हैं, वो सारी किसके हेल्प से करेंगे, इम्पोर्ट CV2 की हेल्प से। यानी कंप्यूटर विजन से रिलेटेड जितने हमें टास्क करने हैं, जैसे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो को कुछ भी कराना चाहते हैं, तो आपका इम्पोर्ट CV2 से होगा। गुड। इसके बाद आपका क्या है, इम्पोर्ट टाइम। आप इम्पोर्ट टाइम भी करा सकते हैं। इसके अलावा आप क्या है, और भी मल्टीपल थिंग्स जैसे लाइक स्मॉल स्मॉल थिंग्स होती हैं, उसको हम करा सकते हैं टाइम, हमारे टाइम को रिकॉर्ड करने के लिए। इसके अलावा इम्पोर्ट फ्रॉम PIL, इम्पोर्ट इमेज ग्रैब। आपको कितनी स्क्रीन को कैप्चर करना है, यानी स्क्रीन कैप्चर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इमेज ग्रैब का यूज कर रहे हैं। वो किसके आ जाएगा, PIL से आएगा। ठीक है। इसके बाद पाईगेट विंडो, ये हमें पूरी विंडो विंडो एक जगह से दूसरी जगह पे स्विच करेंगे। तो अब जितने हमारे विंडो में सिस्टम यूज कर रहा हूँ, तो जितने भी विंडो हैं, हम किसी भी टाइम में स्विच करें फिर भी वीडियो रिकॉर्ड हो, इसलिए मैंने पाईगेट विंडो का यूज किया है। एज उसका सिंपल नाम दे दिया है क्या, GW। आप अपने हिसाब से PW दे सकते थे, PGW भी दे सकते हैं। तो अलग अलग नाम है, अपने हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है। अब बेसिक समझ में आ गया है। अब ये फंक्शन जैसे पिछली वीडियो में भी बताया था कि फंक्शन बनाया है। ये फंक्शन क्या है, रिकॉर्ड स्क्रीन करने के लिए आपको इसको कहीं कॉल करना होगा। तो बाय डिफॉल्ट में जो फंक्शन में विंडो का टाइटल क्या है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट में क्या होगा, नन होगा, यानी कुछ भी पास किया नहीं गया होगा। अब दूसरा, आउटपुट फाइल का नाम आप क्या रखना चाहते हैं, recording.mp4, desktop.mp4, और FPS आपने एक वीडियो सेकंड में कितने FPS रखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 20 सेकंड रखे हैं, आप चाहें तो 30 रख सकते हैं, एक चाहें तो 60 रख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। तो विंडो टाइटल इनिशियली में क्या होगा, नन होगा। क्या होगा, फुल स्क्रीन रिकॉर्ड होगा, पर विंडो का टाइटल कुछ नहीं दिया होगा, इसलिए वो नन होगा। अब यदि विंडो टाइटल में आप क्या करना है, अगर विंडो टाइटल गूगल क्रोम में यूज करना चाहते हैं, मैं क्रोम भर को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तो विंडो टाइटल उसके हिसाब से सेव कर दो। अगर आप जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डिफॉल्ट में नेम ऑफ सेव फाइल में डिफॉल्ट में लिखा है recording.mp4, और मैंने एक जगह पे एक बाय डिफॉल्ट में पास किया मैं कुछ पास कर रहा हूँ पैरामीटर, तो वो उसके हिसाब से सेव हो जाएगा। अगर नहीं मैं कुछ भी नाम पास कर रहा हूँ, तो क्या होगा, आपका बाय डिफॉल्ट में recording.mp4 नाम से सेव हो जाएगी। आप कुछ भी पास नहीं करें। और फ्रेम क्या पे है, इसमें आपके 25 सेकेंड रखे हैं, आप चाहें तो ज्यादा रख सकते हैं। ठीक है। अब शुरुआत में विंडो टाइटल क्या होगा, नन होगा, यानी वीडियो कोई भी रिकॉर्ड नहीं हो रही है। अब रिकॉर्ड करना चालू करना है, ठीक है, यानी फुल रिकॉर्ड करना है। बीबी बॉक्स, यानी बीबी बॉक्स क्या है, एक ब्लैक बॉक्स, मतलब आप सिंपल ये समझिए, ये आपका स्क्रीन का ब्लैक बॉक्स है। मैं जितने में एरो घुमाया, ये बीबी बॉक्स है। तो इनिशियल में क्या होगा, ये फुल स्क्रीन को कैप्चर करने जाएंगे, जब उसको कुछ ना कुछ वैल्यू देंगे, इनिशियली क्या होगा, ये नन होगा। नन मीन्स कैप्चर फुल, क्या है आपका, फुल स्क्रीन को कैप्चर करना है। ठीक है। अब क्या है, इमेज ग्रैब डॉट ग्रैब, आप क्या है, हर एक सेकेंड पे, अब मतलब जो 20 हमें लेनी है फ्रेम, तो आप उसके स्क्रीनशॉट को ले गए, और क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसकी हाइट और विड्थ निकालोगे। तो अब क्या है, इमेज ग्रैब डॉट ग्रैब से आपने स्क्रीनशॉट लिया, और उसको क्या है, स्क्रीन डॉट साइज से उसकी
विड्थ और हाइट निकाली, यानी मुझे इसकी विड्थ, ये क्या है हाइट है और ये क्या है इसकी विड्थ है। अब मैंने ये स्क्रीनशॉट पूरा का पूरा उसने स्क्रीनशॉट से ले लिया। अब एल्स क्या है, अगर यूजर ने स्पेसिफिक विंडो टाइटल दिया, मतलब कुछ तुमने मतलब विंडो टाइटल मैंने मैंने बताया थी कुछ दे दिया है, जैसे मुझे किस में कराना है, फुल डेस्कटॉप कराना है, जैसे अलग अलग मैंने फंक्शन बनाए हैं कि आप वीएस कोड को ही कराना चाहते हैं और क्या आप क्रोम को कराना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक टाइटल अभी के लिए वीडियो में दिया है, आपको आप वो भी मैंने कमेंट करके दिए हैं, तो आप वो यूज कर सकते हैं। तो ट्राई में क्या होगा, अगर यूजर ने स्पेसिफिक विंडो टाइटल दिया है तो ट्राई करना है, क्या करना है, gw.getWindow, फिर अब अलग अलग टैब को स्विच करना है। मैंने टाइटल दिया है गेट विंडोज डॉट विद टाइटल, अब क्या है विंडो टाइटल जो आपने दिया है वो यूज करें और यहाँ पे जीरो लगा दिया। अब ब्लैक बॉक्स में क्या करोगे, विन डॉट लेफ्ट, कि जैसे यहाँ पे कल हमने लेफ्ट राइट की बात की थी, ये क्या है, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट का टॉप ये है और ये क्या है इसका राइट है और ये क्या है बॉटम है। तो ये आपको सारी चीज बतानी होती है, उसके बेसिस पे आपका एक ब्लैक बॉक्स बनेगा। ठीक है, बाउंड्री बॉक्स बोलते हैं, सॉरी ब्लैक बॉक्स, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने इससे बाउंड्री बॉक्स बोलते हैं, बाउंड्री आपकी बॉक्स बनेगी। ठीक है, मैं वही समझा भी रहा था, ब्लैक बॉक्स बोल रहा था, सॉरी उसके लिए। अब देख, देन अब क्या है, विंडो की, जैसे मैंने उसमें समझाया, तो विंडो की विड्थ क्या है, बाउंड्री बॉक्स के हिसाब से विंडो की विड्थ निकालेंगे और हाइट निकालेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने स्क्रीन डॉट साइज से विंडो की क्या है विड्थ और हाइट निकाली है। ये कब कर रहा था मैं, जस्ट इतने को एक्सप्लोर करना है ऐसे। अगर आपका नहीं, कई बार विंडो काम नहीं होती है और ये चीजें नहीं काम कर रही है, तो क्या करना है, विंडो टाइटल नॉट फाउंड लाइक दिस, ये आपको दे देना है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। तो फंक्शन को आई थिंक मुझे लगता है यहाँ इतना पार्ट समझ में आ गया हो। अब आगे फंक्शन के लिए, अभी आपने कैप्चर कर लिया है तो आपको क्या है, उसको राइट करना है। तो क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे, जितने फ्रेम आपने रिकॉर्ड करे हैं तो उसको वीडियो के फॉर्म में सेव करना है। तो आप उसके लिए लिखेंगे cv2 डॉट वीडियो राइटर फोर सोर्स। आप किस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, MP4 फॉर्मेट में यूज कर रहा हूँ, आप अलग अलग फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं, ये आप देख लेना, थोड़ा सा सर्च करना तो मिल जाएगा। अब cv2 डॉट वीडियो राइटर से आप आउटपुट फाइल जो आपकी बनी है 4cc जो एक्सटेंशन, जिसमें कितने फ्रेम पर सेकंड में है और उसकी विड्थ और हाइट क्या है, उसके बेसिस पे आपका आउट बन जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे लिखा है, मतलब जैसे ये होगा तो आपके चालू हो जाएगा, तो लिख के आ जाएगा रिकॉर्डिंग स्टार। अगर आपको जब बंद करना है तो ये सी दबाइए। टारगेट क्या है, फुल स्क्रीन है जैसे, तो आपका इफ नॉट, ये विंडो टाइटल है। और लास्ट टाइम में आपको ये टाइम क्या है, शुरुआत का टाइम, और जहाँ पे स्टोर हुआ तो वो लास्ट टाइम एंड किया है, तो ये टाइम चलता रहेगा। अब ये क्या है, क्या, ये एक फ्रेम के लिए हुआ। अब यही चीज को क्या करना है, आपको लूप में चलाना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ये ब्लैक बॉक्स नन, तो स्क्रीन को कैप्चर करना है। और यह क्या है, इसमें आपको लूप में चलाने के लिए जो इमेज है उसको किसमें कन्वर्ट करना है, नंपाई में करना है, नंपाई अरे हो जाएगी। अब उसमें कुछ क्या है, आरजीबी वैल्यू देनी है, क्योंकि इमेज हमारी बाय डिफॉल्ट में जो होती है आरजीबी वैल्यू होती है। इसके बाद क्या कहना है, अब जो है राइट फ्रेम इनटू वीडियो फाइल, आप उसको वीडियो फाइल में लिखना है। और यदि आपको शो कराना है तो शो भी करा सकते हैं। मैं जैसे यहाँ पे शो नहीं कराना चाहता हूँ, तो आप शो कराना चाहते हैं cv2.im शो रिकॉर्डिंग प्रीव्यू आपको दिखता जाएगा। इसके अलावा जब भी आपको बंद करना है, तो आपको बंद करने के लिए क्या होता था, आज की कोड ESC का क्या होता था, वो आपको डालना होगा, तो वो है 27। और यहाँ पे कितने, हर एक सेकंड पे ये बार बार अपने आप को चेक करेगा कि यूजर से कुछ आया था ESC तब कराने के लिए, आया क्या नहीं आया, तो ये बार बार चेक करते। जैसे आएगा वो ब्रेक कर देगा और आपका रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी और आपकी वीडियो क्या हो जाएगी, सेव होनी चालू हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, सेव होनी चालू। लेफ्ट टाइम, ये आपको मतलब जब भी आप बंद करोगे तो ये शुरुआत से तो मेंटेन कर रहा होगा, अभी जो का टाइम आया तो शुरुआत में फ्रेम आया था, पिछली बार का फ्रेम आया था लास्ट टाइम का, और अभी का जो फ्रेम आया तो उसके लेफ्ट टाइम निकलता जाए। इतने इतने बीच में लूप आ रहा है, मान लीजिए पिछले 3 सेकंड में आया था, अभी 5 सेकंड में आया, तो 5 - 3 टाइम डॉट पॉइंट से अभी 5 निकलेगा, लास्ट टाइम मतलब 3, तो 2 सेकंड का लेफ्ट टाइम है, उन दोनों फ्रेम के बीच में गैप इतना है। ठीक है, अब क्या है, मैक्स 0 to 1/fps, मतलब 1/fps करोगे तो कितना आएगा, 1/20 आएगा। और फिर इसके बाद ये करके आपको उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो कैलकुलेट हाउ मच टाइम टू स्लीप टू मैच टारगेट एफपीएस, मतलब कितने टाइम हमें स्लीप करना होगा कि हम 20 fps में, तो 3 सेकंड हर फ्रेम के लिए स्लीप करना होगा, इस चीज को बताने की कोशिश की गई। अब टाइम डॉट स्लीप से आपने उस स्लीप को बता दी, एक फ्रेम ले लिया, इतने टाइम तक से स्लीप रहो, अगला फ्रेम ले लेना, इतने टाइम तक स्लीप रहो, फिर अगला फ्रेम ले लेना, और फिर यहाँ पे लास्ट टाइम में आपको अपडेट करता जाना है। लास्ट टाइम में क्या है, अभी जैसे फ्रेम ले लिया है उसको टाइम डॉट में डाल दो, तो ये लास्ट टाइम आपका सेव हो जाएगा। फिर अगली बार जब लोगे फिर वैसे डालोगे, फिर वो सेव हो जाएगा।
तो आपको यहाँ तक शायद चीजें क्लियर हैं। अब सिर्फ आउटडोर रिलीज से क्या है, आपने सारी रिलीज को जैसे ही आपने वीडियो रिकॉर्ड करी तो सारे सोर्सेस को डिलीट कर दिया। cv2 डॉट डिस्ट्रॉय ऑल विंडो से आपको सारी विंडो को डिस्ट्रॉय कर देना है, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए यहाँ पे अलग अलग रिकॉर्ड का ऑप्शन है। रिकॉर्ड स्क्रीन मुझे किस में करना है, रिकॉर्डिंग विंडो टाइप गूगल क्रोम विंडो में करना है, VS कोड में करना है, तो मैं यहाँ पे जैसे किया है किस में, डेस्कटॉप में, तो यहाँ पे आउटपुट फाइल में मैंने नाम दे दिया फुल डेस्कटॉप। मतलब जैसे यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट में क्या होता था नाम, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में नाम आपका आएगा रिकॉर्डिंग डॉट MP4, मैंने यहाँ पे स्पेशली नाम पैरामीटर पास कर दिया। अब अगर चाहे तो आप पास कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नहीं पास कर सकते हैं। अब जैसे ये हो जाएगा, इसको आपको कंट्रोल S करना है जैसा कि मेरा ऑलरेडी है, और इसके बाद आपकी वीडियो को रिकॉर्ड करना चालू कर देना है। तो अब आपका चालू हो जाएगा। जैसे अब देखिए रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। अब मैं जैसे ESC दबाऊंगा और ESC, मैंने जैसे ESC दबाई और इसके ESC दबाने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी वीडियो रिकॉर्ड है। अब ये मैंने जस्ट आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। अब इस वीडियो को आपको चला के देखना है, तो आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊंगा और मेरी वीडियो के वेट 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 अ सेकेंड, सॉरी गाइस थोड़ा सा डिले हो गया था। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो गई है। अब आप आपको इस वीडियो को चला सकते हैं। आपको जैसे चलाएंगे तो ये दिख जाएगी। तो आपको ये भी प्रोजेक्ट की जो डिटेल है पूरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप चाहिए बनाइए, कुछ समझ में नहीं आए तो प्लीज कमेंट में डिस्कस कीजिए। और हो सकता है मैं जल्दी से व्हाट्सएप चैनल भी अनाउंस करूँ, तो वहां पे हमारी पूरी टीम आपका सपोर्ट करेगी। आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाइए, सीखिए इसमें नई नई जैसे GUI है, आप आइडिया लीजिए हमसे कि क्या क्या और इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। तो आपको प्रोजेक्ट बनाने में बहुत बहुत डिटेल हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू।